Hi you all, welcome to my YouTube channel Educare Online। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4 के 3 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन ऑनवर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ओके ना, तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये है हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, और इसमें आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करना है, तो हम इनके एलएचएस को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को शो कर लें। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें हम क्या करें कि सीधे इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके ये एंगल ला लें, और दूसरा ये आपको देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दिया है, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया था थ्योरम नंबर 10 में, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो उस फार्मूले पे भी यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करते हैं, इनके वैल्यू ही हम पुट कर करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो मेरा ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, तो ये देखिए √2/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि √2 से आपका 2 जो है, इसमें से 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए इसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं, साइन में किसकी वैल्यू होती है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ये हमारा होता है साइन π/4। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और ये देखिए 1/2 जो होता है, ये आपका वैल्यू होता है साइन में π/6 का। ठीक है, और ये देखिए जो हमारे एंगल है, अब ये जो होंगे ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के इसके एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा π/4 माइनस π/6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देंगे 3π, माइनस और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 2π। ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारी π/12। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है आपका, आप ऐसे यूज कर सकते हो। और देखिए मैंने यहाँ पे 1/√2 की जो वैल्यू है, हम लोग जानते हैं साइन 45 की वैल्यू है, इस पूरे को हम डायरेक्टली π/4 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आप इस एक्सप्रेशन, इस टर्म को ना लिख करके आप डायरेक्टली इस टर्म पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो भी आपकी वैल्यू ये ऐसे ही आएगी। और दूसरा आपका मेथड हो सकता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उस फार्मूले पे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या होता है आपका x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y√1 - x², तो उस पे भी आप पुट करेंगे तो वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, आप ऐसे कर लेंगे तो शॉर्टकट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जितना इजीली तरीके से हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, अब चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये देखिए आपको लिखे हुए हैं cos इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। ठीक है, तो इसका भी देखिए हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस पार्ट यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, cos इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स -1 दिया ना, तो इनके लिए हम थोड़ा सा एक और वैल्यू सुटेबल फॉर्म में इसको लिख लें। ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 0, और tan माइनस एक्स इक्वल टू होता है -tan x, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखिए ये आपके है cos इनवर्स 0। ठीक है, तो आप देखिए 0 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका cos 0, जो वैल्यू होती है वो 90 की होती है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली π/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, cos इनवर्स cos π/2 एंड माइनस tan इनवर्स, ये देखिए 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, तो आप देखिए मतलब आपके cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से π/2 माइनस यहाँ से आपका आ जाता है π/4। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 90 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका 45 आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 45। ठीक है, और अभी देखिए हमने tan 45 को लिखा है tan π/4, और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 थे, तो 1 को हमने लिखा tan π/4। ठीक है, यहाँ पे जब ये π/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। दूसरा तरीका आप इसका ये हो सकता है कि देखिए इस cos इनवर्स को आप tan इनवर्स में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो tan इनवर्स में आपका ये 0 वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पे वो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 1।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सो दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 2 पार्ट्स लिखा हूँ, इनको हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये थ्योरम नंबर 8 के पार्ट है। ठीक है, इनको प्रूव करना है। और जैसा मैं आपको जब प्रूव करा तो मैंने बताया भी कि ये आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इनको देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे। तो हम LHS RHS किसी भी पार्ट को लेकर के, ठीक है, हम किसी एक दूसरे पार्ट को शो करेंगे, राइट। या दोनों पार्ट्स को एक साथ भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS से इसको दिखाना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो टर्म है थोड़ा सा ग्रेटर है, बड़ा है, इसे छोटा टर्म दिखाने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x। चलिए तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, ये हमें देंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये देखिए रूट ओवर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा ये साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो अब ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और यही है आपका LHS, यही आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया, राइट। अब दूसरा तरीका इसके देखिए, मैं दूसरे तरीके से भी आपको प्रूव करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और ये साइन थीटा है कॉस थीटा है, उसको हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये हमें दे देंगे साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमको वैल्यू, साइन थीटा की जगह पे हमें पुट करना है एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स। और कॉस एक्स की जगह पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपका फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जो आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो इससे देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर लिए। अब इस साइन को आप इधर लेके चले जाइए और बाकी को इधर ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप या तो चाहे तो LHS RHS सपोज करके दिखाइए कि RHS मैंने लिया, LHS मैंने शो कर लिया, या तो आप डायरेक्टली साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, और इसको आप इस तरह से पुट करके भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली पूरा का पूरा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, या आप RHS लेकर के LHS दिखा लीजिए, एज यू विश। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ और उसको मैं किसी एक ही तरीके से करूंगा, आप दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इसका मैं RHS पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमने जब RHS लिया तो ये हमारे पास होंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से हमें थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिलेगी कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये जो है ये आपके कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम फिर लिखेंगे तो हमें दे देंगे 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका हो गया एलएचएस पार्ट, और इस तरह से हमारा हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है, आपको कॉस 2 थीटा के मैंने 4 फार्मूले बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। देखिए आपके कॉस 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं। एक तो आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूले थे, इनको आप इनवर्स फॉर्म में यूज करते ही करते हैं। बस आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो इनवर्स के रूप में बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो आपका एंगल होता है वो रह जाता है बस। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चीजों पे इसमें ध्यान देना होगा। ठीक, ये फार्मूले हैं, आपको याद रखने होंगे। ये देखिए आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है आपका, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। हमारा थर्ड पार्ट था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इफ x इज बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ठीक है, ये जो देखिए हमारा x है, ये इसके डोमेन का एलिमेंट होता है, ये इस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है इसके। ठीक है, तो अब देखिए हमें अब इसको शो करना है, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी ही है। ठीक है, इसका भी देखिए हम आरएचएस साइड लेते हैं, आरएचएस से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आरएचएस में हम ले लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ लेट कीजिए, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, फिर यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स x। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये भी आपका साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब ये कैंसिल हो गए, तो वैल्यू हमें दे देंगे 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें दे देंगे 3 sin इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए आपका जो थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की x की जो वैल्यू इससे बताया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे sin इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो इसके वैल्यू ब्रांच में यूज करेगी। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो है रिस्ट्रिक्शन दिया होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। इसके इसको मैं हटा लेता हूँ। फोर्थ पार्ट है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x where x is lie between 1/2 to 1। ठीक है, तो आपका x का डोमेन मतलब फंक्शन का डोमेन। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए भी हमारा x ही है। ठीक है, तो आप cos थीटा वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो चलिए वही ले लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं सिंस एक अलग तरीके से कर देते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x, दिस गिव्स x इक्वल टू sin 2। ठीक है, अब देखिए इसमें पुट करेंगे, ये हमारा cos एज इट इज रखिए, ये हो जाएगा हमारा sin लेगा, सॉरी cos इनवर्स होना चाहिए था, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि हमारा cos है इसलिए ऐसा है। ठीक है, हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, और इधर आपका आता है cos इनवर्स। ठीक है, देखिए हाँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है, ये वाला हो गया 4। अब देखिए cos थीटा को क्या लिखेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x राइट, और यहाँ माइनस 3, और फिर cos थीटा की जगह पे हम पुट कर लेंगे 3x। ओके, अब इसको आप बस इधर ला लीजिए, सारा चीज आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 3 cos x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x माइनस 3x। ठीक, ये भी आपका हो जाता है इस तरह से प्रूफ। ठीक है, आप और तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
दोनों तरीके आपके सही है और रिजल्ट भी आपके मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट इसका आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको मैं हटा के लिख लेता